जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या वास्तव में तंत्र विद्या होती है? क्या ये साधनाएं होती हैं? होती हैं तो साधनाओं से हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या किसी की जान ले सकते हैं या हम रक्षा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं और कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं ये भी बताएंगे, और हमें तंत्र विद्या सीखनी चाहिए या नहीं ये भी बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। और नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह फैला दें दोस्तों। और मित्रों, प्लीज कमेंट अवश्य करें, वीडियो लाइक करें। और दोस्तों, किस विषय में अगला वीडियो आपको चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, हम आपको अवश्य बताएंगे और अगला वीडियो हम वही बनाएंगे। तो प्लीज आप जो है कमेंट में जो भी वीडियो चाहते हैं या जिस विषय में जानकारी चाहते हो वो जानकारी के लिए आप अवश्य लिखें, हम जो है आपको बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। मैं अब शुरू करता हूं। दोस्तों, तंत्र विद्या के बारे में हमारे आपके या हर किसी के मन में एक डर सा बना रहता है कि अरे बाप रे, ये तो तांत्रिक है, कहीं हमको नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना कर दे हमारे साथ, कहीं वैसा ना कर दे हमारे साथ। जबकि ऐसा कुछ नहीं। जो असली तांत्रिक होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार माने गए हैं। और मैं उन साधनाओं के प्रकार बता रहा हूं। पहला है तंत्र साधना, दूसरा है मंत्र साधना, तीसरा है यंत्र साधना और चौथा है योग साधना। दोस्तों, चारों ही तरह की साधना के कई प्रकार हैं। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है, तो अब हम उस विषय में चर्चा करते हैं। बने रहें। तंत्र विद्या, साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। फिर तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। लास्ट तक बने रहे। तंत्र विद्या का रहस्य हम बता रहे हैं आप लोगों को। तंत्र में शरीर है महत्वपूर्ण। शरीर जो है महत्वपूर्ण होता है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं। यह एक वास्तविकता है, यह वास्तविक बात है दोस्तों। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त करना पड़ता है, पहली बात दोस्तों। और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है दोस्तों। तो तंत्र का एक बात, मूल बात बता दूं दोस्तों,
तंत्र का मांस मदिरा से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जो दारू मदिरा और ये सब करता है वो तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्ध है, सिद्ध होना, किसी को सिद्ध करना, साक्षात्कार करना, किसी देवी का साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, तंत्र के ग्रंथ कितने हैं, पुस्तकें कितनी हैं। तंत्र को मूलतः शैव आगमन शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, शैव आगम शास्त्रों से इसको देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। जो मूल जड़ अथर्ववेद है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में होता है, 3 दोस्तों, मैं वो भी बता रहा हूं कौन कौन से भाग हैं। 3 भागों में विभक्त है ये, आगम तंत्र, यमल तंत्र और मुख तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। बराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि प्रलय देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन और पुराशर खटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्यकृत, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यमल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय और तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म और दोस्तों बता दूं व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। बराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में हैं। तंत्र साहित्य स्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो अभी पता चल रहा है 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत और थाई देश, मंगोलिया, कंबोज और आदि देशों में रहा। तंत्र को तिब्बती भाषा में त्रैगयुग या त्रैगयुद्ध कहा जाता है। ज्यादातर त्रैगयुद्ध ही बोलते हैं। समस्त ऋग्युद्ध में 78 भागों में है। इसमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है, भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं रहस्यमयी विद्याओं के बारे में। लास्ट तक बने रहें, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। तंत्र की रहस्यमयी विद्याएं बता रहा हूं मैं। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में एक है गुहा विद्या। गुहा का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। दोस्तों तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, पहाड़ उठा लेना आदि, ये सब तंत्र विद्या में संभव है। विशाल पर्वत उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना,
ये तो साधारण चीज है, करोड़ों मील बैठे व्यक्ति को देखना ये तो साधारण चीज है, छोटे मोटे तांत्रिक भी कर लेते हैं। वह बात कर लेना जैसे अनेक कार्य ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं दोस्तों। तांत्रिक गुरु तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध योगी शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलाद, वशिष्ठ, सनक, शुक, सनंद और सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। काली यानी कालिदास जी दोस्तों, तो ये सब उपासक रहे हैं। ब्रहायामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है। उसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उसमें उष्णा बृहस्पति, दधीच, सनत कुमार, नमुलीस आदि उल्लेख मिलता है। जयद्रथ यमालय को मंगलाष्टक प्रकरण के तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्य, संवर्त, विश्वामित्र, गालव और गौतम, यज्ञवालक और सतातप और आपस्तंभ, कत्यायन, भृगु आदि बहुत हैं। इतने नाम गिना दिया, बहुतों को तो अभी नाम भी याद नहीं है। तो दोस्तों, तंत्र के हथियार क्या हैं आप लोगों को बता दूं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं, आप साथ में बने रहें। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी, जो विद्युत शक्ति रहती थी उसको कुछ ऐसी विशेष संपन्न बनाया जाता था जिससे प्रकृति से सोच में परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते हैं, जिसमें कि मनुष्य चाहता है। दोस्तों, पदार्थ की रचना, दोस्तों अब मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। पदार्थ की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किसी यंत्रों के सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारे जाते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बताई गई हैं, उसमें मुद्रा साधन बड़े महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा के आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की क्रियाओं का समावेश होता है। तांत्रिक साधना क्या होती है दोस्तों, अब ये बता दूं लास्ट में, फिर वाणी को विराम देता हूं। तांत्रिक साधना को साधारणतः 3 मार्ग, वाम मार्ग 3 मार्ग में बांटा गया है। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी, दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें खट कर्म कहते हैं। आदमी बोलता है ना कि अरे बहुत खट कर्म करना पड़ता है भाई, या सट कर्म करना पड़ता है, लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। शांति वच्छ, मैं खट कर्म बता रहा हूं। शांति वच्छ स्तंभानि विदृढ़ उच्चते तथा गौरणो तनि सति खट कर्माणि मारोषण, अर्थात शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण और उच्चाटन, मारन, ये 6 तांत्रिक खट कर्म हैं। इसके अलावा 9 प्रयोग का वर्णन मिलता है। 9 प्रयोग किए जाते हैं तांत्रिकों द्वारा। मारण मोहनम स्तंभन, विद्वेषण चाटनम वशम, आकर्षण यक्षणी चारसासनम कर्त्रिया तथा, अर्थात मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण और आकर्षण, यक्षणी साधना, रसायन यक्षणी साधना, ये है दोस्तों।
ये प्रयोग हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों रसायन क्रिया होती है इसमें। रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग और बता दूं, फिर वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों तंत्र साधना के देवी और देवता साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं के बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। और उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नयन नायिका साधन, डंकनी संकनी, विद्याधर, सिद्ध दैत्य, दानव, राक्षस, गुहाक, भूत, बैताल, अघोर आदि जिन, बैताल, ये सब साधनाएं निषेध हैं। ये नहीं करना चाहिए। कर तो लेते हैं, फिर परेशान होते हैं, और जब परेशान होते हैं तो फिर दूसरों के ऊपर भेजते रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो ये साधनाएं नहीं करना चाहिए। जो ये मैं अभी बताया हूं आपको, यक्षिणी, शंखनी, डंकनी, भूत, प्रेत, ये सब नहीं करना चाहिए। और 10 कैसे करें तांत्रिक साधना, हम जो है तांत्रिक साधना कैसे करें ये बता दूं। सबसे पहली बात तो यह कि आपको क्यों तंत्र साधना करना आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग तंत्र साधन को खोजें। जो कोई योग तंत्र साधक हो उसको गुरु बनाएं, उसको खोजें पहले। संभव यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी, समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही यह साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी को बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इसके परिणाम भी आप ही भुगतेंगे और बहुत गलत, बहुत बुरा परिणाम होगा दोस्तों। इसलिए ये सब बिना अच्छे साधक के ये ऐसा कुछ मत करें। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय मां काली।